क्या सोच सकते हैं आप कि जिस दवाई पर लोग अपनी जिंदगी का भरोसा रखते हैं, वही दवाई उनकी मौत की वजह बन जाए? और अगर ये सच्चाई तब सामने आए जब किसी अपने की सांसें टूटने लगे, तो क्या होगा? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने पूरे कैंप को मौत के मुंह के सामने खड़ा कर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेडिकल कैंप में मरीजों की लंबी लाइन लगी थी। डॉक्टर इलाज में व्यस्त थे और हर कोई यही सोच रहा था कि यहाँ लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी कैंप में मौत चुपके से एंट्री कर चुकी है। काव्या भी वहीं मौजूद थी। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसे भी दवाई दी जाती है। लेकिन जैसे ही काव्या वो दवाई खाती है, कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और फिर वो दर्द से तड़प उठती है। पूरा कैंप घबरा जाता है। ईशा दौड़कर काव्या के पास पहुंचती है। उसकी हालत देखकर ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि अचानक ऐसा क्या हो गया। और तभी ईशा की नजर दवाई के पैकेट पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और बिना एक सेकंड गवाए वो सूरज को फोन करती है। फोन उठते ही ईशा रोते हुए कहती है, सूरज प्लीज उन दवाइयों को इस्तेमाल होने से रोक दीजिए। कैंप में जो दवाइयां पहुंची हैं वो नकली हैं। काव्या ने वो दवाई खा ली है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे पर ऐसा डर दिखाई देता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो, क्योंकि अब मामला सिर्फ काव्या का नहीं था। अगर वो नकली दवाइयां लोगों तक पहुंच गईं, तो ना जाने कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। सूरज की आंखें भर आती हैं। कांपती हुई आवाज में वो सिर्फ इतना कह पाता है, मेरी बहन को कुछ मत होने दीजिएगा। उस पल पहली बार सूरज पूरी तरह टूटता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काव्या की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नकली दवाई का असर बहुत तेजी से फैल रहा होता है। ईशा बाहर खड़ी हो रही होती है। उसे बार बार यही डर सता रहा होता है कि अगर थोड़ी और देर हो गई तो शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असली सवाल अब यह था, आखिर इन नकली दवाइयों के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ एक गलती है या किसी की खतरनाक साजिश? उधर सूरज तुरंत कैंप पहुंचता है और पूरे स्टाफ को दवाइयां बांटना रोकने का आदेश देता है। वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग डरने लगते हैं। कुछ मरीज तो वो दवाई खा भी चुके होते हैं। अब सूरज के सामने सिर्फ एक ही मिशन था, किसी भी कीमत पर और लोगों की जान बचानी है। लेकिन वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि जिस इंसान पर सूरज सबसे ज्यादा भरोसा करता था, शक की सुई अब उसी की तरफ घूमने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज सही समय पर इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या काव्या की जान बच पाएगी? और क्या ईशा इस दर्दनाक हादसे के बाद खुद को संभाल पाएगी? अगर आप भी चाहते हैं कि काव्या जल्द ठीक हो जाए, तो कमेंट में गेट वेल सून काव्या जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हैं कि सूरज इस साजिश का सच सबके सामने लाए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।